सेकंड एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो कह रहा है पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं। पी 3 2 -4 क्यू 5 4 -6 और आर 9 8 और -10। वो ये कह रहा है ये पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे पड़ रहा है। तो फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। सुनो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपने टाइम में भी करे थे। तो वो पूछ रहा है पी क्यू आर अगर कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो ही डिवाइड करता है। एक आगे कोई क्वेश्चन आएगा लॉजिक जिसमें ये वाला लगेगा। अगर ये वो प्रूव करना होगा कि इसमें दिया है कोलिनियर, उसमें कोलिनियर प्रूव करना होगा। तो अगर उसका कोई पॉइंट लेके हमें ये पता चलता है कि क्यू पी आर को किसी रेशियो में बांट रहा है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। अगर पॉइंट होगा ही नहीं उसके ऊपर तो रेशियो किसी रेशियो में बांट कैसे सकता है? नहीं समझ में आ रहा। तो कोई पॉइंट है, वो कह रहा है पी आर को 2:3 में बांट रहा है। 2 इससे इधर है तो 3 इससे इधर है। इस तरीके से उसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर उसको लाई ही नहीं करेगा तो बांटेगा कैसे? इसका मतलब वो रेशियो निकल रहा है, डिवाइड करने का रेशियो पता चल रहा है। दैट मीन्स दैट पॉइंट जो जिससे रेशियो आप निकाल पा रहे हो इज लाइंग between these 2 points, or we can say given 3 points are collinear, all the 3 points are lying on the same line। और अगर रेशियो ही नहीं आएगा तो इसका मतलब लाइन पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो वो ये कह रहा है ये तीनों एक ही लाइन पे पड़ रहे हैं। कोलिनियर का मतलब पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो अब ये बताओ ये पॉइंट पी आर को किस रेशियो में बांट रहा है? तो रेशियो निकालना है। तो let Q divide PR in ratio K ratio 1, K ratio 1 मान लो, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले से हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो तीनों पार्ट एक्स वाई जेड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है। अब Q का एक्स वाला पार्ट निकाल लो, या वो पार्ट निकाला करो जिसमें से Q की वैल्यू हमें पता है। और यहाँ पे तो Q पूरा पता है, एक्स भी पता है, वाई पता है, जेड भी पता है। सपोज यहाँ पे नहीं पता होता, यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग होती है, एक ही पता होती, तो हम कौन से वाले में सेक्शन फॉर्मूला लगाते? जो वाली पता है। ऐसा टेंस में भी कराना, वहाँ पे 2D यहाँ पे 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे आप Q का एक्स वाला पार्ट निकाल लो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, और उसको किससे इक्वल कर दो? 5, क्योंकि Q तो हमने दिया ही। या सेक्शन फॉर्मूले से लगा के y निकालो और किसके इक्वल कर दो? कोई भी एक काम कर दो, ये z निकाल के सारा नहीं करना, कोई एक कर दो तो ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x ऑफ q, x ऑफ q मतलब क्या आ रहा है? k m इंटू x2 m इंटू x2 9k n इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। ये सेक्शन फॉर्मूले से q का x आया है, जिसको हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि q का x हमें पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। 5k इधर लाएंगे तो 4k और 3 इधर ले जाएंगे तो 2। तो k इज इक्वल टू 2/4 या k इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो आएगा 1:2। k:1 होता है ना, तो k मतलब 1/2 तो 1:2। k की जो वैल्यू होती है वही रेशियो बन जाता है। k की वैल्यू अगर 2/3 आएगी तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3:1 नहीं होगा, 2:3 होगा। तो इधर 1 से 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आगे आपका उसमें पूछा था किस रेशियो में बांट रहा है, तो आप लिख दो Q डिवाइड PR इन रेशियो 1:2। समझ में आया?